इसराइल के वहशियाना हमले 7वें रोज में दाखिल, गजा खंडर में तब्दील, हर तरफ इमारतों का मलबा। ताज़ा हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 1537 तक जा पहुंची है। शोहदा में 276 खवातीन भी शामिल हैं। 6612 फलस्तीनी जख्मी हैं और गजा के हॉस्पिटल्स में लाशें रखने की जगह कम पड़ चुकी है। हुकाम के मुताबिक सिहोनी फौज ने हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स को भी निशाना बनाया है। बमबारी से 10 हॉस्पिटल और 48 स्कूल, 10,000 मकानात तबाह हो चुके हैं। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इजरायली फौज की बमबारी, शामी फौज का तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमला और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंदी के बावजूद क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइल ने 6 दिन में 6000 बम गिराकर 4000 टन बारूद गजा पर बरसा दिया। इसराइल का गजा में 3600 अहदाफ पर हमलों का दावा। फलस्तीनियों का खाना पीना बंद, बच्चे दूध को तरसने लगे। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी, 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं, 3200 जख्मी। मरने वालों में 247 इसराइली फौजी भी शामिल हैं। हमास ने तल अबीब, अस्कलान और सईद रूत में भी रॉकेट बरसाए हैं। हमास के हमलों में 27 अमरीकी, 17 बरतानी शहरी मारे गए हैं। इसराइल में खौफ की फजा बरकरार, सड़कों पर सुन्नाटा, मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी है। गैर मुल्कियों के इसराइल से इन्हला का सिलसिला जारी। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़, कहा जंगजू इसराइल में दाखिल हुए, हम ना रोक सके, यरगमानियों की बाजियाबी यकीनी बनाएंगे। हमास के हमले की मंसूबाबंदी का इल्म था मगर शिद्दत का अंदाजा नहीं। इसराइली फौज का एतराफ़, अमेरिका ने ईरान को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना था कि हमलों में ईरान के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। एंटोनी ब्लिंकन उर्दुन के शाह अब्दुल्ला और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और कतरी हुकाम से भी मिलेंगे। अमेरिका ने इसराइल की सफाकियत को नज़रअंदाज कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। जानकर भी बोले कि इसराइल में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती का कोई मंसूबा नहीं है। बरतानिया का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी जहाज़ और जासूस तैयारे भेजने का ऐलान। इसराइल ने गजा और लबनान में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल के फास्फोरस बम के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी की बंदरगाह और लबनान की सरहद के साथ 2 मुकामात पर तोपखाने से फास्फोरस बम फायर किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल से संगीन और तवील मुद्दती जख्मों का खतरा लाहक है। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में इसराइली जारियत पर इजहार मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। इस्लामी ताउन तंजीम का फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती, आलमी बरादरी से हमले बंद करने का भी मुतालिबा। रूस ने शाम पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की आलमी कवानीन और फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। रूसी वज़ारत खारजा के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने दमिश्क और हल्ब में एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। इसराइल के इक़दामात इंतहाई खतरनाक नताइज और खित्ते में कशीदगी को हवा दे सकते हैं। हमास के रहनुमा खालिद अल-मिशल की अपील, दुनिया भर में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। पाकिस्तान में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज यौम तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान। 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। जमात इस्लामी को इतवार को तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान और मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सिराजुल हक की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नून और नवाज के लिए नरम गोशा रखने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील का तासुर दुरुस्त नहीं। अनवारुल हक काकड़ बोले कि नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहते और उन्हें कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ या इमरान खान, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करना होंगे। नवाज शरीफ ने साथियों के हमरा हमले की सआदत हासिल कर ली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्मीनान है कि रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आवाम दुकानें बंद कर दें। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं, इस्तकबाल होगा। मरियम नवाज बोली कि
अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। इसहाक डार का कहना था कि हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को लाखों लोग अपने कायद पर एतमाद का इजहार करेंगे। राना सना ने नवाज शरीफ को कौम की उम्मीद करार दे दिया। कायद नून लीग की वतन वापसी पर अवाम का मिला जुला रुझान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील अल-नाबिद ने मुलाकात की है। सिपा सालार का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह फौज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फरोग देती और इसकी ख्वाह है। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमाद अकील ने पाक फौज की काविशों को सराहा है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ का पाकिस्तान के साथ ताउन को फरोग देने के अज़्म का इजहार। कैचेस विन मैचेस, लेकिन कैंगरूज तो कैच पकड़ना ही भूल गए। खेल के तीनों शोबों में ही नाकिस कारकर्दगी ने ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल दूसरी शिकस्त से 2-4 कर दिया। मार्क स्टोनर और मिचेल स्टार्क ने कैचेस ड्रॉप किए हैं। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी है। 311 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर ढेर हो गई। अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच करार पाए। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा एक दिन की दूरी पर हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। सबसे बड़े मैच से पहले रंगारंग तकरीब मुनक्किद होगी। बड़े स्टार्स तकरीब को 4 चांद लगाएं। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अरिजीत सिंह समेत दीगर शिरकत करेंगे। मैच के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को भी वीज़ा मिलना शुरू। ग्रीन शर्ट्स की अहमदाबाद में प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए हैं। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। पीसीबी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ज़का अशरफ के एहसास में शाइनिया देंगे। पाकिस्तान को मज़ीद माली मुश्किलात का सामना है। बजट खसारा 1137 अरब से ज़ायद होने का तखमीना है। IMF ने फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। GDP खसारा 6.5% की बजाय 7.6% रहने की पेशगोई। मजमूई मुहासिल 12.5%, जबकि अखराजात GDP का 20% रहेंगे। लाहौर में PIA रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौजूद नहीं है। कराची के इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबला। सदर, मीठा दर, गुलिस्तान जौहर में फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। मलीर, सऊदाबाद, शाह लतीफ टाउन और थाना सचल की हदूद में पुलिस और डाकुओं में सामना। 1 मुलजिम हलाक, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। गुलिस्तान जौहर, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुपर हाईवे जमाली गोट में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के साहबजादे ने अपनी अहलिया आयशा सैफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जुनैद सफदर ने तलाक की खबर की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि अपनी अहलिया को तलाक दे दी है। ये इंतहाई निजी मामला है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। जुनैद सफदर ने मजीद लिखा कि फैसले से दोनों को सुकून मिलेगा, मामले पर मजीद बात नहीं करेंगे। उन्होंने आयशा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।